प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। हम दो क्वांटिटीज से फैमिलियर हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड इज नेसेसरी, बट डायरेक्शन क्या होती है? वो एडिशनल चीज होती है। उन्हीं के बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपने स्केल लिया, सीधा मेजर कर लिया, इनडायरेक्टली इको मेथड यूज किया। तो इसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को दो क्लासिफाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मीनिंग क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड नेसेसरी होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेसेसरी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी बच्चा है, दैट पर्टिकुलर बॉय रन 3 किलोमीटर, that particular boy run 3 kilometer from his home towards east। दोनों में 3 किलोमीटर दौड़ा। रन कितना किया? 3 किलोमीटर रन किया। पर एक में क्या चीज स्पेसिफाई कर दी उसने? डायरेक्शन। जिसमें पहली जो स्टेटमेंट में उसने कहा अ बॉय रन 3 किलोमीटर, वो क्या चीज है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन डिफाइन कर दी, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर। वो डिस्प्लेसमेंट होगी। और आई रन 3 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो व्हाट थिंग इज नेसेसरी फॉर वेक्टर क्वांटिटी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पुटिंग एन एरो ऑन हिज हेड। एरो में दो चीज होती हैं, जो एरो पार्ट होता है वो हेड होता है, और जो बैकवर्ड पार्ट होता है जो उसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। मैं एक क्वांटिटी लिख रहा हूं वेक्टर ए, और एक के ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसे भी वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसे भी लिख के वेक्टर ए पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एरो लगा दिया, दैट बिकम वेक्टर। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय पुटिंग एन एरो। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो होप सो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा। अब हमारे पास वेक्टर्स की कितनी काइंड्स होती हैं? हम उस काइंड से पहले हम दो टर्म समझेंगे, एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफर करते हैं, क्योंकि आगे हम जब वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे तब उनका डिफरेंशिएशन आएगा। ये दो एक्सिस हैं, इसे प्लेन कहते हैं। जब दो एक्सिस हम कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं उसे प्लेन कहते हैं, इन अ प्लेन। और स्पेस में होते हैं तो कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। तो जब हम प्लेन में चल रहे हैं, राइट, और एक पॉइंट से दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके, दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ओ, राइट। किसी इंस्टेंट पे ये ए पोजीशन पे, ये बी पोजीशन में, राइट। तो ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ओ ए को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ये ओ की रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन को दिखा रहा है,
पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ओ बी क्या कहलाएगा, ये भी पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो फिर हम बताने क्या जा रहे हैं, दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हुए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ओरिजिन पॉइंट सेम है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा कि ये ए यहां पे पहुंचा, ए पोजीशन पे, ये बी पोजीशन पे पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, व्हाट वी कॉल इट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया था, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। क्या होता है बेटा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज शॉर्ट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे वेक्टर्स बताएंगे आपको। फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। जब इक्वल का मीनिंग आ रहा है दो वेक्टर्स इक्वल है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल भी है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, पैरेलल भी है, इक्विडिस्टेंस भी है, राइट। सेकेंड यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं भी वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर डेरिवेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी 1 है, उसकी डायरेक्शन क्या है, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। A vector is said to be unit vector whose magnitude is unity and it is in the same direction as the given vector. तो मैं यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, इसके ऊपर कैप लगा देता हूं। जब मैं एरो लगाता हूं वो वेक्टर होता है, अगर मैं कैप लगाता हूं तो वो स्पेसिफिकली किसको डिफाइन करता है, यूनिट वेक्टर को, दैट इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। आप कहेंगे नेगेटिव वेक्टर क्या असर है, ये वेक्टर ए है, मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ईस्ट में है, वेस्ट कर देंगे नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, नॉर्थ में या साउथ कर देंगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर से पैरेलल है, इक्वल हो या ना हो, कोलिनियर मतलब एक लाइन में। फिर आते हैं कोप्लानर वेक्टर्स, जो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटे, कोप्लानर वेक्टर्स कहते हैं, सारे एक प्लेन में, राइट। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हम दो वेक्टर्स का एडिशन या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसमें को इनिशियल भी आएगा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर में क्या हो जाएगा, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे ये, दैट इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो आज हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस वीडियो में समझाएंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक मेन प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, उन्हें सिंपली जोड़ा नहीं जाता, सिंपली ऐड नहीं किया जाता, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले अगर मुझे किसी वेक्टर को ड्रॉ करना है तो मुझे दो चीजें नेसेसरी है, पहली चीज उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज उसके डायरेक्शन। मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, तो किसी भी वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको पता है इसका मीनिंग ही न्यूज बनता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। न्यूज का मीनिंग होता है एनी इवेंट विच इज हैपनिंग, आपको बताई जा रही है। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चूज करते हैं, पहले डायरेक्शन होगी आपकी,
हमने डायरेक्शन कर दी, उसके बाद स्केल को चूज करते हैं। जब हम स्केल को चूज करते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है स्केल पे, वो ले लेते हैं। आप कहेंगे स्केल क्यों चूज करना पड़ा हमें? दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस किस में होते हैं? न्यूटन में। तो क्या न्यूटन को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या चूज करते हैं, स्केल को चूज करते हैं। अब स्केल को चूज करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअली। हमने पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेक्टर बी को ड्रॉ किया, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेटा, है नॉर्थ ईस्ट। सही। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगा, फिर वेक्टर ए के हेड से मैं वेक्टर बी को ड्रॉ करूंगा। स्टेप देखिए, पहले हमने इंडिविजुअली वेक्टर ड्रॉ करके देखे, फिर मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया। वेक्टर ए के हेड से मैंने क्या ड्रॉ किया, वेक्टर बी को ड्रॉ किया, और वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई दिक्कत, कोई शंका समाधान? ठीक। अब मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस स्टेप तक चलूंगा पूरा। मैं डायरेक्शन लूंगा, मैं स्केल को चूज करूंगा, मैं इंडिविजुअल वेक्टर को ड्रॉ करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ करा, मैंने वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपवर्ड जा रही थी डाउनवर्ड कर दिया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। जो डायरेक्शन अपवर्ड थी मैंने क्या कर दिया, उसे डाउनवर्ड कर दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में वेक्टर ए को ड्रॉ किया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ किया, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर दिया, वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? अगर हमें दो या दो से मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, मोर देन 2 वेक्टर्स, तो हम पॉलीगॉन मेथड यूज करते हैं। इस पॉलीगॉन मेथड में हम ऐसे ही करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लेते हैं, स्केल को चूज कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअली सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर डी को ड्रॉ किया, वेक्टर ए की टेल को वेक्टर डी के हेड से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। बच्चों आपको मैंने आज बेसिक समझाया, बेसिक समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स भी देना। धन्यवाद।